रहस्य शो में हजारों बरसों से धर्म ग्रंथों, पौराणिक कहानियों और लोक मान्यताओं के रहस्यों को परखा जाता है। हमारा मकसद न तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और न समाज में अंधविश्वास फैलाना। रहस्य की पड़ताल तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पर की जाती है। एक ऐसा शिव मंदिर जहां मंदिर में लगे खंभों की गिनती आज तक कोई नहीं कर पाया। और इस मंदिर की विशेष ये है कि बिना चूना सीमेंट का बना हुआ है और इसके जो खंभे लगे हैं उनकी गिनती बिल्कुल नहीं हो सकती है। आज तक मतलब स्कूल के बच्चों को खड़ा कर करके गिना गया तो भी उनकी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। इस मंदिर में रात को 3 बजे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इनमें अपन से मिलके जाते हैं कोई आदमी, उसी की आवाज़ में आवाज़ आती है तो अपन बाहर आके देखते हैं भाई हमारे कोई मिलने वाला रात को आवाज़ कैसे दे रहा। आके देखे तो गेट के पास कोई नहीं है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मंदिर में केवल पुजारी के अलावा कोई भी रात को यहाँ नहीं रुक सकता। या पुजारी के सिवाय गांव का कोई भी आदमी या रात नहीं रुक सकता है, क्योंकि उसको रात को यहाँ पे मान्यता है कि जब कोई श्रद्धालु सच्चे दिल से पूजा अर्चना कर ले तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। हर्षदेव मंदिर के लिए ऐसी मान्यता है और हमने सुना भी है कि एक तरह से वो आराध्य स्थान तो ही है, लेकिन एक चमत्कारी स्थान भी है जहाँ पर पूजा करने से व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूरी होती है। इस मंदिर के रहस्य की पड़ताल के लिए हमारी टीम पहुंची बिलाड़ा से लगभग 5 किलोमीटर दूर हर्षदेवल रोड पर। बीच रास्ते में हमारी बात बिलाड़ा के जाने माने शिक्षाविद एवं इतिहासकार रूप सिंह परिहार से हुई। बिलाड़ा की ऐतिहासिक पौराणिक नगरी बिलाड़ा है। यहाँ के जो विशिष्ट स्थान है, जो पौराणिक स्थान है, उनके बारे में जो आपने बीड़ा उठाया, इससे पहले आपने जानकारी मिली है कि डिंगरी माता की गुफा के बारे में भी आपने कहा। और आज आप यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर बिलाड़ा में ही नहीं, पश्चिमी राजस्थान के शिल्प कला का एक उत्कृष्ट नमूना जो हर्षदेवल के नाम से प्रसिद्ध है, उसके बारे में मेरे से जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो मैं हिंदू कलश वीडियो का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप बिलाड़ा में ऐसे ही मुहिम चला रहे हैं जिससे लोगों को जानकारी मिले और हमारा हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति जीवित रहे और लोगों को सही जानकारी मिले। सर, हर्षदेवल का मंदिर कहते हैं प्रमाणिक मान्यता है कि वो जो भोज बगड़ाउत हुए थे उन्होंने बनाया, तो इसके बारे में आपको कोई हो जिससे हमारा रहस्य और उसके बारे में कुछ जानकारी मिले जिससे हम लोगों को बता सकें कि भाई ये मंदिर प्राचीन काल में बना है। हमारी टीम वहाँ पहुँचेगी, उसकी पड़ताल करेगी, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आपके पास जो भी ज्ञान कोष में जो आपके पास भंडार है उसमें से जो भी आपके पास है वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश करें तो बहुत हमें बढ़िया लगेगा। बिल्कुल गजेंद्र सिंह जी, राजपुरी साहब, आपने जो कहा है निश्चित रूप से जो बातें आती है हमारे पूर्वजों से सुनकर वही बातें आगे से आगे बढ़ती है। उस हमें जहाँ तक जानकारी मैं कहना चाहूँगा कि जो हर्षदेवल का जो मंदिर है आज पश्चिमी राजस्थान के शिल्प कला में एक उत्कृष्ट नमूना शिव मंदिर के रूप में जो विद्यमान है। कहते हैं कि महाभारत के समय बगड़ाउत 24 वीर थे, वो यहाँ कर उन्होंने आश्रय लिया और यहाँ आश्रय लेने के बाद में उन्होंने ऐसा सुना है कि अपने आराध्य देव शिव का एक मंदिर बनाया और उस मंदिर की जो शिल्प कला का जो नमूना है वास्तव में आज भी वो भग्न अवस्था में है, लेकिन ये भग्न अवस्था उस समय कितनी उत्कृष्ट ऊंचाई तक पहुंची थी उसका नमूना वहाँ जाके देख सकते हैं। राज्य सरकार ने भी इस प्रसिद्ध मंदिर की जानकारी को देखते हुए कुछ विशेष सहयोग करके उसको वापस अपने नए आयाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कहते हैं उसके पास में ही एक नाडी है, उस नाडी में उन बगड़ावतों का स्थान, उनके सामान, साजो सामान वहाँ विद्यमान, ऐसा आसपास के लोग जरूर कहते हैं, ये हमने भी सुना है। और कहते हैं कि वहाँ एक नाग देवता भी है, वो नाग देवता वहाँ पर नाडी में आसपास घूमते हैं और हो सकता है ऐसी मान्यता है जहाँ नाग देवता घूमते हैं वहाँ पर अथा संपत्ति तो
हो सकता है कि वो उस पुरानी विरासत को वो वहाँ पर नाग देवता वहाँ पर वो उसका ध्यान रख रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये मेरे को जानकारी है। हर्षद देवल मंदिर के लिए ऐसी मान्यता है और हमने सुना भी है कि एक तरह से वो आराध्य स्थान है ही है, लेकिन एक चमत्कारी स्थान भी है जहाँ पर पूजा करने से व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूरी होती है। और उसके मैं खुद भी साक्षी हूँ, क्योंकि मेरे को भी हमारे पूर्वजों ने कहा भी आप आज जाइएगा, तो वहाँ गए पूजा के लिए। निश्चित रूप से मनोकामना हमने मानी थी, वो हमारे जो कष्ट निवारण हुए हैं, ऐसी मान्यता पूरे इलाके में। और आज जो स्थान बन रहा है वहाँ पर वास्तव में एक हर्ष गांव है, हर्ष गांव के पास में वो एक मंदिर बना हुआ, इसलिए उसका नाम पुराने काल में हर्षद देवल के नाम से वो प्रसिद्ध हो रहा है। इतना जानने के बाद हमारी टीम की जिज्ञासाएं बढ़ गई। कुछ दूरी तय करने के बाद हम हर्ष देवल गांव में पहुंचे। देखिए आगे की पूरी कहानी। नमस्कार, आज हम रहस्य के एपिसोड के तहत हम आज पहुंचे हैं हर्षद देवल मंदिर, जो बिलाड़ा से लगभग 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मंदिर ऐसे किन्वंती है कि ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल में जो भोज बगड़ाउत हुए थे उन्होंने बनाया है। कुछ लोग इसके बारे में बताते हैं कि ये महाभारत काल में बना हुआ है। कुछ लोग बताते हैं कि ये जो मंदिर बना है ये जो बिना चूना, बिना पत्थर और पत्थरों को पत्थर जोड़ के ही बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की नक्काशीदार कारीगरी की गई है और वास्तुकला का एक सुंदर अनुपम नमूना है। लेकिन लोगों की हमने बहुत सारी किन्वंतियां सुनी है। इन किन्वंतियों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ जो रह रहे हैं पुजारी, यहाँ जो आने वाले दर्शक हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलो आज हम एक और बिलाड़ा के एक और प्राचीन मंदिर से रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हम उसमें कुछ कमी भी रह जाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे दर्शकों के सामने पूरा मंदिर का सच लाने का, जिससे लोगों को ये पता लगे कि आखिर हर्षद देवल मंदिर में क्या है। लोग यहाँ कई बार पूजा अर्चना करने भी आते हैं। अभी जो वर्षा काल का मौसम शुरू हो रहा है, यहाँ पे कई लोग पूजा करने आएंगे। भगवान शिव जो सृष्टि के परम पिता के नाम से जो महादेव, महाकालेश्वर, उमापति और जिनको नीलकंठ भी कहा जाता है, उनका मंदिर है। मैं मेरे कैमरामैन को ये कहूँगा, ये सामने जो बरगद का पेड़ बना है, ये बरगद का पेड़ भी काफी समय पुराना है। इसकी शाखाएं काफी लंबी है और काफी, यहाँ एक बावड़ी भी है, प्राचीन बावड़ी, जिसमें कहते हैं कि उनके कुछ भोज बगड़ाउत के जो 24 भाई थे राजा भोज के, उसके शस्त्र और अनेक प्रकार की धन संपदा भी ये सब यहाँ गठित है। तो हम देखते हैं, पहले इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर में आखिर ऐसी क्या सच्चाई है। मैं अभी इस मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश किया है और सामने बताऊंगा जो ऊपर गुम्बद बना है बहुत ही विशाल है। एक ध्वज लहरा रहा है, कबूतर बहुत सारी संख्या में बैठे हैं। भगवान भोले शिव का प्राचीन मंदिर है। काफी लोग यहाँ दर्शनार्थ भी आए हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं है। ऐसा ये किन्वंती है कि इस मंदिर में जो बनाने का जो काम था वो एक रात में पूरा हुआ है, ऐसी किन्वंती हमने सुनी है। और ये जो मेरे सामने ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी काउंटिंग आज तक कोई नहीं कर पाया है। ऐसी मान्यता भी इस मंदिर के लेके बनी हुई है। चूने का या किसी भी प्रकार का कोई सीमेंट वगैरह लेप नहीं किया गया, पत्थर को पत्थर से जोड़ के बनाया गया है। ये पिलरों की जो नक्काशी देखी जा रही है, बारीक डिजाइन, ये आज से लगभग 4-5 वर्षों पुरानी है, जिसकी आप देख सकते हो उस समय हमारी स्थापत्य और शिल्प कला कितनी अच्छी थी, सुंदर थी। इसको लेके बहुत बड़ी किन्वंतियां है। यहाँ पे इस निज मंदिर में ये जो पोल दिखाई दे रहे हैं, इसकी कोई भी आज दिन तक गणना नहीं कर पाया है। इसकी चारों ओर परिक्रमा भी की जाती है। ये जो मेरे कैमरामैन से मैं कहूंगा कि ये देखो, इसके ऊपर जो अंक दिखाई दे रहे हैं, लोगों ने गिनने की कोशिश की है, लेकिन इनकी हर बार संख्या में या तो एक की कमी आती है या फिर एक अंक की बढ़ोतरी हो जाती है। इन लोगों ने ये जो देखो, इन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ पे अपने नाम के सहित या कुछ ऐसे प्राचीन भाषा में लिख पे उन्होंने उसको डिजाइन बना के गिनने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इनकी संख्या में एक तरफ ये 38 आ रहा है, इस तरफ देखो ये 26 नंबर आ रहे हैं और ऊपर 25 आ रहे हैं। हर बार गिनने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती है। लेकिन ऐसा मान्यता है कि इस मंदिर के
स्तंभों की जो संख्या है वो हम गिन नहीं पाएंगे। ऊपर जो डिजाइन कलाकारी दिखाई दे रही है स्थापत्य कला का सुंदर अनुपम नमूना है। तो इस मंदिर के बारे में हम अंदर चलते हैं, मंदिर के निज मंदिर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि इस मंदिर के बारे में क्या है। आखिर ये मंदिर प्राचीन काल का मंदिर है, ये भगवान शिव का मंदिर कहा जा सकता है। और ऊपर देखिए आप, बिल्कुल कहीं पे भी इस मंदिर के कहीं पे भी आपको चूने की या कहीं पे भी सिर्फ पत्थरों को जोड़ के बनाया गया है। प्राचीन मंदिर है, लाइट की व्यवस्था की गई है और ये जो शिवलिंग है ऊपर से उतारा गया है, ऐसी मान्यता है। इस मंदिर के ऊपर से शिवलिंग को उतारा गया था। भगवान शिव आराध्य देव जो यहाँ के राजा थे, राजा बिलोचन के राजा बलि हुए थे, उन्होंने कहते हैं 9 रानियां सती हुई थी, जिसके आराध्य में बाणगंगा पे 9 सतियों का मेला भरता है और उन्हीं की तपस्या स्थली भी बिलड़ रही है। और उसके बाद ये शिवलिंग यहाँ स्थापित हुआ है, जो पंचमुखी, जिस शिवलिंग को हम पंचमुखी शिवलिंग कहते हैं, ये स्थापित हुआ है। इसके ऊपर ये शिवलिंग जमीन से प्रकट नहीं, ऊपर से उतारा गया है इस मंदिर को, ऐसी मान्यता है। यहाँ काफी समय से इस मंदिर की सरकार के द्वारा देखभाल नहीं करने की वजह से ये जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंच गया था, लेकिन बाद में पुनः इस मंदिर के ऊपर बिलड़ के स्थानीय नागरिकों की मांग को देखते हुए इस मंदिर की पुनः स्थापना की गई है। इस मंदिर पे शिवलिंग पे जो भी पानी चढ़ाया जाता है वो यहाँ इस नाली से होता हुआ सीधा भूप पाताल तक चला जाता है, ऐसी मान्यता है। कई बार इस शिवलिंग को खोदने की भी कोशिश की गई लेकिन इसका अनंत नहीं पाया गया, ऐसी भी मान्यता है। ये जो मंदिर की जो डिजाइन आप देख रहे हो, बिल्कुल कोई इंजीनियर कोई कारीगर नहीं, प्राचीन काल में बनी हुई है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की 1% भी चूना या सीमेंट या कोई मिट्टी कोई किसी को नहीं, इसको पत्थरों से जोड़ के बनाया गया है। और ये कहते हैं राजा भोज, जिसके 29 भाई हुए थे, उन भाइयों की देन है ये मंदिर बनाने की कला ही। इसके बाद अपन बाहर इस मंदिर से बाहर चलते हैं कि इस मंदिर के सामने ही बाबा नंदी की मूर्ति लगी हुई है। अभी तो लाइट की व्यवस्था हो गई, लेकिन प्राचीन काल में बहुत ही अच्छी थी। मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा कि इस मंदिर के मुख्य द्वार पे ये जो कलाकारी की गई है, वास्तु कला के अनुपम उदाहरण है। ऐसे उदाहरण मध्यकालीन भारत से पहले हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये प्राचीन का भारत के उदाहरण मिलता है। ये भगवान जगह जगह भगवान के मंदिर के देखो ये बनी हुई है डिजाइन, ये एक शिव का स्थान है, ये भी शिव की मूर्ति बनी हुई है। ये देखो इसके ये मंदिर के बाहर ऐसी अच्छी डिजाइन, कहीं पे खंडित भी हो चुकी है, ये जीर्णशीर्ण अवस्था में। यहाँ पे अभी वापस इसकी रिपेयरिंग की गई, तो यहाँ सीमेंट वगैरह इसकी रिपेयरिंग की गई थी। ये डिजाइनिंग जो दिखाई दे रही है आपको, ये बहुत ही सुंदर और मध्यकालीन भारत के पहले की डिजाइन है। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है। और इसके साथ ही मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा ये जो वापस आप ऊपर इसके अंदर जो सीमेंट ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये बाद में की गई है। ये जो मंदिर जीर्ण अवस्था में पहुंचने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय धरोहर स्थल के रूप में इसको घोषित करने के बाद इसकी रिपेयरिंग की गई थी। इसके साथ ही इस मंदिर के चारों ओर हर दीवार में ऐसे आले बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि आप लोग पूजा अर्चना करने आते थे, वो अपनी सामग्री वगैरह यहाँ रखते थे। काफी लोगों का ये चारों तरफ मैं देख के बताना चाहूंगा, मेरे कैमरामैन को बोलूंगा कि ये देखो इसके मंदिर को ऐसा बनाया गया है जिसकी कोई डिजाइन नहीं। आजकल इंजीनियर भी ऐसा नक्शा नहीं बना सकते, ऐसे नक्शा बने हैं। ये बहुत अच्छी डिजाइन बनी हुई है, पत्थर जोड़ के इस मंदिर को बनाया गया है। और इस मंदिर में कहते हैं कि खंभों की गिनती नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, हर खंभे पे ये नंबर लगा रखे हैं। लोगों ने गिनने की कोशिश कर रहे आते हैं जो भी यहाँ पे पूजा करने के लिए, लेकिन इस मंदिर के खंभों की गिनती नहीं की जा सकती। ये इस मंदिर की मान्यता है। ये देखो यहाँ पे भी आले बने हुए हैं, इस जिसको बोलते हैं जड़ों के, ये इस नंबर पे यहाँ नंबर लिखे हैं पिलर पे, लेकिन फिर भी इस मंदिर के पिलरों की संख्या आज तक कोई नहीं गिन पाया है। ये पंचमुखी महादेव का मंदिर जो गुजर राजा भोज के काल का बना हुआ है, जिसमें भोज बगड़ावत राजा हुए थे जिन्होंने ये मंदिर बनाया था, ऐसा आश्रय स्थल लिया था और यहीं पे काफी समय तक रहे थे। हम यहाँ ये इसके चारों ओर से आने के रास्ते हैं, आप किसी ओर से आओगे तो एक ही समान रास्ता दिखेगा। ये जो परिक्रमा स्थल है इसको अभी सरकार के द्वारा परिक्रमा स्थल बना दिया गया है, बाकी इसके चारों ओर से द्वार बने हुए हैं जिसमें आपको चारों तरफ से इस मंदिर में जो काफी समय से पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो भगवान भोले के भक्त भी कहे जा सकते हैं, आने वाले लोगों को इन्हीं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमारे साथ हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आपका नाम क्या है सर? विजय प्रकाश तादिच है और मैं यहाँ का चौथी पीढ़ी का पुजारी हूँ। ऐसी भी मान्यता है कि ये जो पुजारी जी यहाँ हमें बता रहे हैं, इन्होंने कहा है कि मेरी 3 पीढ़ियां इनसे पहले यहाँ पूजा करते हुए इन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है भोले की पूजा करते हुए, और अब ये भी यहाँ पूजा कर रहे हैं। सर, इसके बारे में क्या मान्यता है इस मंदिर में, कि इस मंदिर क्या बना, कब निर्माण हुआ, इसके बारे में आपको जानकारी हो तो? ये मंदिर संवत 1133 को बना हुआ है
और आज सम्मत 2076 चल रहे हैं। इसके लिए इस मंदिर को बनाए हुए करीब 980 या 8500 साल हो गए। 1000 में कम से कम 15 साल ही कम है इस मंदिर में। और इस मंदिर की विशेष ये है कि बिना चूना सीमेंट का बना हुआ है और इसके जो खंबे लगे हैं उनकी गिनती बिल्कुल नहीं हो सकती है। आज तक मतलब स्कूल के बच्चों को खड़ा कर करके गिना गया तो भी उनकी काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। मतलब पुजारी जी हमें स्पष्ट बता रहे हैं, जो हमने आप बात बताई, रहस्य बताया था कि इस मंदिर में जो पोल है उनकी गिनती नहीं की जा सकती। हमने कहा था संख्या लगी है। हमारे सामने एक और रहस्य से पड़ताल उठ के सामने आई है कि यहाँ पे स्कूल के बच्चों को लाया गया, एक पोल के पास एक व्यक्ति को खड़ा किया गया, लेकिन फिर भी उनकी संख्या में कमी या वृद्धि हो गई। तो क्या वास्तविक आपके सामने ये कार्य हुआ था सर? बिल्कुल सर, ये हमारे सामने हुआ था, मेरे पिताजी के सामने हुआ था। मेरे पिताजी 2015 में एक्सपायर हो गए थे, 2016 में मैं यहाँ आया हूँ। तो उसके बाद से इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी काफ़ी हुआ है। इस मंदिर में सरकार द्वारा निर्माण भी करवाया गया है। मैंने बहुत कोशिश की है। उसके बाद में पहले यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल था, आदमी आ नहीं जा सकता था। और भगवान शिव की यहाँ पे इतनी कृपा है कि जो भी यहाँ आके मन्नत मांगता है उसकी जल्दी से जल्दी पूरी ख्वाहिश हो जाती है। कई बच्चों को नौकरियाँ मिली है, कई के बच्चे हुए हैं और कई के बीमारियाँ ठीक हुई है। यहाँ बहुत बड़ा भोले का चमत्कार है। तो सर ये मंदिर के बारे में ये हमें किन्वंती सुनी है कि इस मंदिर में रात्रिकालीन जो रहते हैं उन लोगों को भगवान सुबह सुबह दर्शन भी देते हैं, या एक नाग देवता का वास है। क्या ये बात सत्य है सर इसके बारे में? सर सत्य है ये बात। रात को लमसम 3:30-4 बजे के पास में हमें उठाने के लिए भी आवाज़ आती है, महाराज उठ जाओ, महाराज उठ जाओ। बगैर मेरे सिवाय या पुजारी के सिवाय गाँव का कोई भी आदमी यहाँ रात नहीं रुक सकता है, क्योंकि उसको रात को यहाँ पे डर लगता है। मतलब ये जो हमने किन्वंती सुनी थी कि हर्षदेवल के मंदिर में कोई रात्रि विश्राम नहीं कर सकता, तो वास्तविक की बात सत्य है। अब हम इसकी पड़ताल करेंगे नेक्स्ट, जब भी हमारे समय मिलेगा रात्रि यहाँ विश्राम करने के बाद। और पुजारी ने हमें एक बहुत ही आश्चर्यचकित बात बताई कि जब हमें सुबह 3-4 बजे होती है तो हमें यहाँ आवाज आती है कि पुजारी उठ जाओ, मेरी सेवा करो। तो क्या सर आपने कभी इस व्यक्ति को देखा है जो आपको आवाज लगाता है? कोई दिखाई नहीं देता है, केवल आवाज आती है। हम उठ के बाहर आते हैं, भाई आवाज कौन देता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। आवाज 3 बार आती है केवल। पुजारी जी बता रहे हैं कि आवाज सिर्फ 3 बार आती है। कभी आपने ऐसी कोशिश नहीं की कि वास्तव में ये आवाज देने वाला कौन है, या आपने कभी ऐसे उसके दर्शनार्थ हुए हैं, या ऐसी कोई किन्वंती है, या आपने भी ऐसे मनोभावना ही ऐसी सुना है आपने? आवाज ऐसी आती है जो दिन में अपन से मिलके जाते हैं कोई आदमी, उसी की आवाज में आवाज आती है। तो अपन बाहर आके देखते हैं भाई हमारे कोई मिलने वाला रात को आवाज कैसे दे रहा। आके देखे तो गेट के पास कोई नहीं है। अच्छा, ये बहुत ही बड़ा रहस्य एक और उजागर हमारे सामने पुजारी जी के माध्यम से किया गया कि जो इस मंदिर में जो इनसे मिलने के लिए आता है उसी के आवाज के रूप में भगवान भोलेनाथ इनको सुबह आवाज लगाते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और पूजा अर्चना भी ये लोग करते हैं। क्या सर आपने पूजा करते हो इस दरमियान आप भी यहाँ पूजा अर्चना में लोगों को ऐसी पूजा अर्चना करवाई है जिसमें किसी की मनोकामना पूरी? कोई आपके सामने ऐसा उदाहरण हो तो हमें बताएं। मेरे पास में सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे, जो अभी तो पास में नहीं है, फिर भी आपको तो मैं कभी बुला के आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं किसी के घर में कोई भी समस्या हो तो मेरा यहाँ ऑफिस है ज्योतिष का, उसमें मैं हनुमान जी और भोलेनाथ की मेरे को सिद्धि प्राप्त है, और मैं यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ कि आपके घर में क्या समस्या है और वो कैसे ठीक होगी। इतना मेरे को कृपा है भोलेनाथ की। बहुत अच्छी बात बताई पुजारी जी ने कि यहाँ इनके भोलेनाथ की बहुत असीम कृपा है, और आप ज्योतिष कार्य भी करते हैं इनके साथ, ये भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी करते हैं। सर ये शिवलिंग पंचमुखी शिवलिंग है ना? और एक पास में जो शिवलिंग और है काले पत्थर का, वो उसका शिवलिंग का पांडवों ने स्थापित करके गए हैं। वो 5000 साल पुराना है, द्वापर युग का। उसके बाद में ये शिवलिंग बना है। तो हमें दर्शकों एक और रहस्य मिला है कि ये जो शिवलिंग है राजा भोज जिसके 24 भाई हुए थे, जिसका नाम बगड़ावत जिसको कहते हैं, भोज बगड़ावत की कथा भी आप लोगों ने सुनी होगी, उन दौरान ये शिवलिंग स्थापित हुआ था। लेकिन इसके निज मंदिर के पास ही एक मंदिर है जो काले पत्थर का शिवलिंग है, वो पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। और ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र के, जिसको राजा भीम के नाम से भी जानते हैं, उसने इस मंदिर की बावड़ी की खुदाई करके उसके अंदर से जो पत्थर थे उनसे इस मंदिर का निर्माण करवाया। क्या ये भी किन्वंती सही है? इसके बारे में हमें बताएं। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ 24 घाट की बावड़ी है जो बगड़ावतों ने खुदवाई थी, और इसके 24 घाट है। और पास में ही उनका एक मगना नाम का हाथी था, उसका पानी पीने का पीस का बनाया हुआ है, और उसी के पत्थर से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। और पास में ही एक चामुंडा का मंदिर है जो ऊपर से उतारा गया, जो भोज बगड़ावतों की कुलदेवी मानी जाती है।
और इसमें बड़े बड़े पत्थर, और पहले पानी था लेकिन अब तो पानी खत्म हो गया। तो ये कहते हैं कि यहाँ जो चामुंडा माता का मंदिर जो आकाश मार्ग से यहाँ उतारा गया था, जो भोज बगड़ावतों की कुल देवी चामुंडा माता मानी जाती है। और ये जो मंदिर में जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये सारे उस बावड़ी की खुदाई से निकाले गए हैं। उनके पास एक मना नाम का हाथी था, जिस हाथी के पानी पीने के लिए उन्होंने बावड़ी की खुदाई की, वहां से ऐसे पत्थर निकले और इन्होंने मंदिर बना दिया। तो सर हमें ये बताया इसके बारे में, ये जो ये नक्काशीदार जो नक्काशी की गई है इस मंदिर पत्थरों के ऊपर, ये भी उस बावड़ी में निकली है, इन्होंने खुद ने की हुई निकली है। निकासी ऑटोमेटिक की हुई थी, हाथों से नहीं की हुई है, पहले की हुई है। बिल्कुल, ये बात भी, इस बात से भी हमें पर्दा उठाना पड़ रहा है कि ये जो इस नक्काशीदार जो हमने बताए थे, लोगों ने बताया था ये बावड़ी के अंदर से निकले होते, तो ये नक्काशी भी बावड़ी है। इस पत्थर के अंदर जो ये छेद, ये जो दरार दिखाई दे रही है, ऐसी मान्यता है इसके अंदर से पूरी तलवार को निकाला गया और तलवार के कुछ बीज नहीं हुआ, और इसके बाद ये तलवार के कट लगाया गया है। तो इसको लेके एक कहानी है कि जो वो सामने जो धुआं दिखाई दे रहा है, वो सामने वहां पे एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या के दौरान स्थानीय बिलाड़ा से एक महिला इन साधु महात्मा को अपना गुरु मान के टिप्पण लेके, हमेशा भोजन लेके इनको या खाना खिलाने आती थी। उसके पति को उनके साथ कुछ गलतफहमी महसूस हो गई, तो रात्रि के काल में उन्होंने अपने पति को मार दिया और पति के द्वारा उस साधु की हत्या कर दी गई। उसके बाद उसकी आगे की कहानी है जो हम यहाँ जो पुजारी जी महाराज है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, और वास्तविक ये कथा सत्य है या असत्य, इसके बारे में यही पर्दा उठाएंगे। हाँ, तो श्रीमान जी, जो ये कट दिखाई दे रहा है आपको, क्या वास्तव में तलवार का मारा हुआ कट है? वास्तव में तलवार का मारा हुआ सही कट है, और इसमें से पहले धागा निकलता था, लेकिन अब रेत वगैरह जमने से ये बंद हो गया निकलना, और पास में एक पिलर खड़ा कर दिया गया, इसके लिए धागा निकलना बंद हो गया है। और इसका इतिहास ऐसे है कि यहाँ एक बड़ा महात्मा था, जब मंदिर का निर्माण हुआ सबसे पहले, तो महात्मा यहाँ पूजा करने बैठे, तपस्या कर रहे थे। तो एक स्त्री जो क्षत्रिय थी, तो उन्होंने वहाँ पे यहाँ टिप्पण, साधु महाराज को गुरु मान लिया, और वो रोज़ भोजन के लिए टिप्पण लेके यहाँ सुबह शाम आती। तो एक समय क्या हुआ कि उसके पति को शक हुआ कि भाई मेरी पत्नी रोज़ कहाँ जाती है, तो रोज़ कहाँ जाती है ये देखने के लिए पति एक दिन छुपके से उसके पीछे पीछे आया और देखा कि ये महाराज को टिप्पण देने आती है। उसको गुस्सा आया, फिर वो तलवार लेके आया और महाराज की गर्दन, यही धुएं के पास में तपस्या करते हुए उसकी गर्दन काट दी। गर्दन काट दी तो फिर उस पीछे पीछे पत्नी आई, देखा कि भाई मेरे गुरु महाराज की हत्या किसने की है। तुरंत वो घर गई और मयान में से तलवार निकाल के कसम खा ली कि आज से मैं ये कसम खाती हूँ कि मेरे गुरु महाराज की जिसने हत्या की है, यदि मैं उसकी गर्दन दोबारा नहीं काटूँ तो जब तक ये तलवार के अंदर, मैं मयान के अंदर मैं तलवार नहीं डालूंगी। और ये कसम खा के वो इधर उधर घूमने लगी। आखिर में जाकर उसको पता लगा कि भाई मेरा ही पति ने मेरे गुरु महाराज की हत्या कर दी है। फिर पति उसके चरणों में गिरा इस मंदिर में ही और माफ़ी मांगने लगा। जब उस समय माफ़ी मांगी और उसका गुस्सा शांत करने के लिए इस दरमियान के अंदर तलवार निकालकर, इस खंबे के अंदर से तलवार निकाली और उसका गुस्सा शांत हुआ और फिर वो तलवार को मयान में डाल दी गई। ये इसका इतिहास है। वो इस रहस्य, इस दूसरी कहानी से भी हमारा पर्दा उठ चुका है। ऐसी मान्यता है कि इसमें से पहले एक धागा निकल सकता था, लेकिन प्राचीन काल के 1000 वर्ष पहले की बात है, इसमें से धीरे धीरे रेत जमती रही। कुछ इसके पास दूसरा पिलर भी खड़ा कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ धागा अब निकलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें से धागा निकला जा सकता था। आज भी छेद हमें दिखाई दे रहे हैं। ये एक मेरे साथ है कि यहाँ बिल्ला के स्थानीय जो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, तो वो भाई साहब हमारे साथ है। तो श्रीमान जी, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दुर्गाराम देवासी है और मेरा यहाँ पास में मेरा गांव ढाणी है और हर्ष और बिलड़ा के बीच में मेरा गांव है। मैं यहाँ मंदिर के लिए पूजा करने आता हूँ और हमारे पूर्व भी यहाँ पूजा करने के आते हैं, क्योंकि हमारा शिव मंदिर है और हम शिव की पूजा करते हैं। और इस मंदिर की कहानी बताऊँ मैं आपको। यहाँ जो भोज बगड़े थे वो 24 भाई थे और उन्होंने एक छोटी बहन थी, उसका नाम था हर्षा। तो हर्षा और वो 24 भाई यहाँ से गुजरे थे, तो उन्होंने उनका एक प्रण था भाई कि हम लोग यहाँ से गुजरे तो हम अगर प्रण लेके जाते हैं कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे और जहाँ रुकेंगे लेकिन किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो हर्ष, उन्होंने यहाँ हर्ष के अंदर उन्होंने जो अभी नाम हर्ष देउल है, यहाँ पर उन्होंने ठहराव लिया। तो उस बहन का एक प्रण था कि अभी मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं शिव भगवान का दर्शन बिना मैं खाना या भोजन नहीं करूँगी। तो उस भैया ने कहा भाई आप भोजन कर लोगे, नहीं करूँगी। तो एक यहाँ जो हमारे पूर्व में जो अपने इतिहास देखा, महाभारत के अंदर जो पांडव जो अज्ञातवास में आए थे, तो इस हर्ष देउल से पहले यहाँ एक मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ
पांडवों ने यहाँ स्थापित किया था। और पांडवों की जो माता कुंती थी, कुंती ने यहाँ पूजा की थी, और वो बहुत बड़ा इतिहास है पहले से। तो उन्होंने कहा भाई हम पूजा करने के बाद में हम खाना खाएंगे। तो खाना खाने के बाद में फिर उन्होंने रट लगाई कि आप यहाँ ऐसा कोई चमत्कार दिखाओ ताकि लोगों को मेरी याद दिलाती रहे। तो 5 या 24 भाइयों ने यहाँ एक प्रण लिया भाई कि हम ऐसा मंदिर बनाएंगे और एक रात के अंदर, और जब तक महिलाओं की जो पुरानी घट्टी चलती है और जब तक घट्टी नहीं चले तब तक मैं यह मंदिर बना देंगे। तो उन्होंने यहाँ पास में एक बावड़ी है, तो वहाँ से उन्हें पत्थर निकाल के और ये जो भट्टे सब कटेंगे वह पत्थर निकाल के ये मंदिर बनाए एक रात के अंदर। उन्होंने पूजा की, और वो आज वही मंदिर है जो हर्षा देवी के नाम से हर्षडोल है, और उस नाम से गांव भी नज़दीक में है, वो हर्ष गांव से पहचाना जाता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। हमारी कहानी से काफ़ी कुछ सच से पर्दा उठ चुका है, फिर भी हम आपको बताएंगे यहाँ जो एक प्रसिद्ध बावड़ी है उसके बारे में, जहाँ से ये पत्थर निकले हैं और इस मंदिर के ये जो डिजाइन बनाई गई है। इसके साथ ही पास में जो मंदिर है जो पांडवों के अज्ञातवास शुरू होने से पहले इन्होंने यहाँ पे बनाया था कुंती की याद में, कुंती ने यहाँ पूजा की थी। अभी हम हर्षदेवल के मंदिर में, जो प्राचीन मंदिर है जो पांडवों के द्वारा निर्मित है, हमने ये किंवदंती भी सुनी थी, तो उस मंदिर की पड़ताल करने चलते हैं हम। यह मंदिर के अंदर कहते हैं कि यह माता पार्वती ने पूजा अर्चना करने के लिए यह मंदिर की स्थापना की थी। ये जो पांडवों का जो 12 वर्ष का वनवास था, जिसमें से 1 वर्ष का अज्ञातवास था, इस अज्ञातवास के दौरान यह पांडव आए थे और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। और माता पार्वती की पूजा करने के लिए उन्होंने काले पत्थर से इस शिवलिंग को स्थापित किया था, जिसके अंदर भगवान शिव का मुंह बना हुआ है, आंखें हैं, और तीसरा नेत्र भी यहाँ स्थापित है। तो ये त्रिनेत्र शिवलिंग स्थापित किया गया था। माता पार्वती ने यह पूजा की थी। माता पार्वती ने पूजा करने के दौरान ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे एक तालाब बना है, जो तालाब में पानी बहुत ज्यादा बारिश होने लगी थी और माता पार्वती और ये शिवलिंग गले तक डूब गए थे। तब पांडव पुत्र भीम ने जाके उधर से पाल गिराई थी और वहां से पानी निकला था। उसके बाद माता पार्वती का प्रण पूरा हुआ कि जब तक मैं पूजा अर्चना करती हूँ तब तक मैं यहाँ से उठूंगी नहीं। यहाँ पे माता पार्वती ने पूजा की थी और पूजा अर्चना करने के बाद ये मंदिर बनाया था। और इसके बाद की जो कहानी है वो हर्षदेव मंदिर से जुड़ी हुई है कि यहाँ पे जो भोज बगड़ौत के भाई थे, उनके साथ उनकी एक बहन थी हर्ष, 24 भाई यहाँ आए थे। उनका एक प्रण था कि यहाँ पे मैं शिवलिंग की पूजा करने के बाद ही भोजन करूंगी। तो इस शिवलिंग के उन्होंने दर्शन करवाए थे। उसके बाद उसकी बहन की मांग थी कि आप भी एक हमारे यहाँ पे अमर निशानी बना के जाए। उसके बाद उन्होंने हर्ष बहन के कहने पे भोज बगड़ौत 24 बगड़ावतों ने मिलकर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन उससे भी प्राचीन मंदिर ये है जहाँ पे माता कुंती और 5 पांडवों ने बैठ के यहाँ पूजा की थी, और ये अज्ञातवास के पहले का समय माना जाता है। जो हमारे साथ इस मंदिर में पूजा करने की जो हमारे पुजारी जी ने बताया है कि यहाँ हमारे 30 चौथी पीढ़ी है उनकी, तो उनकी माता जी से बात करते हैं। इन्हें चौथी पीढ़ी है। पहले हमारी माँ करी, उन्होंने पहले हमारी बुआ करी, પછી मैं करी और अब हमारो बेटो करे। तो ये यहाँ माता जी बता रहे हैं हमें कि ये हमारी चौथी पीढ़ी है जो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो माता जी ने भी यहाँ पूजा अर्चना की है। पुजारी जी की जो धर्म पत्नी जी है वो हमारे साथ है। क्या आप भी इनके पूजा अर्चना करने में इनका सहयोग करते हैं? करना पड़ता है। तो आपको भी कभी ऐसे शंकर भगवान की पूजा अर्चना करने का मौका मिला है? आपने भी यहाँ पे सावन की, अभी जो सावन का महीना शुरू हो रहा है, काफी महिलाएं यहाँ पूजा करने आती है, आपने भी कभी ऐसे पूजा की? जल्दी उठते हैं और साथ में दोनों पति पत्नी पूजा करते हैं, और औरतें आती है ना, उनके साथ भी भजन कीर्तन होता है। आपने कोई ऐसे इस मंदिर में रहते कोई मनोकामना की और वो पूरी हुई तो हमारे दर्शकों को बताए उसके बारे में। हमारे दर्द था हाथों में और पैरों में, तो वो पूरा ठीक हो गया है। दवाई लेती थी, जोधपुर में रहती थी तब, और यहाँ आने के बाद मेरे दर्द ठीक हो गया। अभी आपको बिल्कुल रिलीफ है? कोई मतलब यूँ दर्द वगैरह पे नहीं? और कोई आपका इससे संबंधित कोई आपकी जानकारी हो तो? बस, और कोई हर आदमी की इच्छा पूरी होती है या मनोकामना पूर्ण होती है, कोई भी बीमारी ठीक होती है और सब। आपको इस मंदिर के बारे में पुजारी जी ने हमें बताया है कि सुबह 3 बजे के लगभग हमें एक आवाज देते हैं कि यहाँ पे उठ जाओ सेवा करने के लिए। तो आपको भी इस मंदिर से संबंधित कुछ ऐसा रहस्य है जो लोगों को बताना चाहते हैं या हमारे दर्शकों को साथ शेयर करना चाहते हैं आप? हाँ है, वो एक नागनी माता आती है यहाँ पे, और हमेशा सावन सोमवार को या शिवरात्रि को या सोमवार को ऐसे ही कभी आती है। यहाँ पूरा मंदिर में घूम के और वापस चली जाती है। हम दर्शन करते हैं, देखते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं होती है। माता या पार्वती जो नागनी माता है वो यहाँ आती है और शिवलिंग पे जो भी पूजा अर्चना होती है उसको देख के या पूरे मंदिर में घूम के वापस चली जाती है। ये रहस्य हमें
पुजारी के पड़ताल के रहस्य की पड़ताल के हम अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं और जिसमें पुजारी ने हमें बताया और कुछ लोगों ने भी बताया इस मंदिर के निर्माण में जो पत्थर निकले गए थे वो इस बावड़ी से निकले गए थे। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो पत्थर आज भी पड़ा है, ये जो दिखाई दे रहा है इस मंदिर पत्थर पे आज भी डिजाइन बनी हुई है, ये टूटा हुआ है, ये सामने भी पत्थर पड़ा है, ये जो सामने बावड़ी दिखाई दे रही है आप लोगों को जहां हम नीचे पहुंच रहे हैं, अभी मैं बावड़ी के तल तक पहुंचा हूं। ये चारों ओर घाट बने हुए हैं लेकिन सरकार और यहाँ स्थानीय प्रशासन की अनदेखी के चलते ये घाट सीन बीन अवस्था में हो चुका है। ये बावड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, मैं कहूंगा कैमरामैन को थोड़ा आगे आए, बारिश की वजह से इसमें पानी भी कुछ भरा हुआ है और ऐसा कहते हैं कि ये बावड़ी भी बनी हुई थी, इसमें से पानी सींचा जाता था और ये पांडवों के समय में भोज राजा के काल में बनी हुई ऐसी किंवदंतियां अलग अलग बताई जा रही है। इस बावड़ी में जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये भी डिजाइन से बने हुए, इसमें भी डिजाइन बनी हुई है, ये पत्थरों की डिजाइन आज भी यह प्रसिद्ध है। इसके चारों ओर इस बावड़ी के चारों ओर जो ये घाट दिखाई दे रहे हैं, ये घाट भी उसी समय बने हुए थे लेकिन सरकार की अनदेखी और यहाँ स्थानीय प्रशासन की अनभिज्ञता के कारण ये आज जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। मेरे कैमरामैन से कहूँगा सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये भोज बगड़ावत जो 12-24 बगड़ावत हुए थे उनके कुल देवी का मंदिर है जो आकाश मार्ग से यहाँ उतारा गया था। ये मंदिर भी जीर्णशीर्ण अवस्था में है। यहाँ से पानी लेके उस मंदिर तक जहाँ शिवलिंग बना है वहां पे रुद्र अभिषेक करने के लिए हर्ष की बहन, यहाँ हर्ष बहन जो भोज बगड़ावतों की बहन थी वो यहाँ से पहुंचती थी। ये बावड़ी पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार हो गई है। अगर प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है तो आने वाले समय में जो ऐतिहासिक जो धरोहर है वो यहाँ से नष्ट होने के संकट पे है। जस्ट पीछे जो ये आपको ये जो खिली नुमा दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो बगड़ावत 24 बगड़ावत हुए थे उनका हाथी जिसका नाम मगना हाथी था वो यहाँ पे पानी पीता और स्नान करने के काम में लिया जा रहा था। ये बहुत ही गहराई पे थी लेकिन सरकार की अनदेखी की वजह से चलते ये ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण नहीं होने की वजह से आज ये जीर्णशीर्ण अवस्था का है। और यही जो मेरे जस्ट सामने जो ये बावड़ी दिखाई दे रही है, इस बावड़ी की हम स्थिति बता देते हैं आपको, बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में है और ये बावड़ी बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में है। और यहाँ मेरे कैमरामैन को कहूँगा ये जो पिलर बने हुए हैं ये बहुत अच्छी डिजाइन से है, इसकी बहुत अच्छी डिजाइन बनी हुई है। ये यहाँ से बहुत गहराई भी दिखाई दे रही है। ये बावड़ी सरकारी अनदेखी की वजह से ये जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंची है, पिलर गिर चुके हैं और यहाँ कंटिन्यू झाड़ियाँ उग चुकी है। यहाँ से पानी सींचा जाता था और पानी लेके भगवान शिव का अभिषेक किया जाता था। ये इस कहानी है। इसके चारों ओर घाट बने हुए हैं। वो सामने माता चामुंडा का मंदिर दिखाई दे रहा है जो हर्ष की कुल देवी थी, हर्ष बहन की और भोज बगड़ावत के तहत हर्ष देवल के मंदिर के रहस्य की पड़ताल की। इसकी हमारे सामने जो उभर की कहानी है वो यही है कि जो यह प्राचीन भगवान शिव का मंदिर पांडवों ने बनाया था। अज्ञातवास के शुरू होने से पहले माता कुंती ने यह पूजा अर्चना की थी। उसके बाद भोज बगड़ावत के 24 बगड़ावत यहाँ आए थे, उनकी जन्म स्थल भी कहा जाता है और उन्होंने उनकी बहन हर्ष यहाँ आई थी और उन्होंने ये प्रण किया था कि मैं भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के बाद ही खाना खाऊंगी, भोजन करूंगी। तो उन्होंने इन लोग पहले तो माता कुंती के द्वारा स्थापित शिवलिंग की उन्होंने उनको बताया और उस पूजा अर्चना कराई और उसके बाद हर्ष कि बहुत अति आवश्यक निवेदन होने पे, अति ज्यादा कहने पे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और ये पड़ताल में सही पाया गया कि ये जो दोनों मंदिर है पांडव कालीन भी बना हुआ है और महाभारत कालीन भी बना हुआ है और ये जो भोज बगड़ावत कालीन ये दूसरा जो मंदिर बना है वो सही है। और ये जो बावड़ी भी है, ऐसा कहता है कि इस बावड़ी के आसपास विपुल धन संपदा है और कभी कभी यहाँ पे एक जो धन संपदा से भरा हुआ कड़ाव है उसकी कोर भी हमें दिखाई देती है। तो हमारी हिंदू प्लस न्यूज टीम ने मौसम खराब होने के बावजूद भी यहाँ पहुंची, इतनी पड़ताल की। इसमें हमारे कैमरामैन मिथुन रील, हिंदू प्लस न्यूज टीम के डायरेक्टर जितेंद्र नैनीवाल और यहाँ के पुजारी जी, ये पुजारी की श्री पत्नी श्रीमती जी और उनकी माता जी ने हमें जानकारी दी। इसके अलावा मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा रूप सिंह जी सिरवी का, जिन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में बताया। कुछ स्थानीय लोगों ने जो हमें कहानियाँ बताई थी, काफ़ी कुछ वो कहानियों में सच्ची थी और काफ़ी कुछ कहानियाँ मनगढ़ंत किंवदंतियों से भरी पड़ी थी। और ये जो पानी नाडी भरी हुई है, इसमें पानी भरी हुई है। मैं मेरी हिंदू प्लस न्यूज़ टीम के माध्यम से ये सरकार से आह्वान करूँगा कि ये जो प्राचीन ऐतिहासिक और धरोहर स्थल है इसकी समय पे सार संभाल करें और इसको देख रेख हेतु कुछ बजट आवंटन करें जिससे इस मंदिर का पूर्ण रूप से लोगों तक पहुंच पाए। और आगे भी हम ऐसे ही पड़ताल करते रहे। बने रहे आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।